तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टोरी टाइम वीडियो के बारे में। तो आओ यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो यार स्टोरी शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि जो मेरे दोस्त की पिक्चर्स मेरे पास अवेलेबल होंगी उन लोगों की पिक्चर्स मैं जरूर दिखाऊंगा। तो ये बात है तकरीबन आज से 5 बरस पहले की। तो यार कहानी कुछ यूं शुरू हुई कि सारे के सारे बच्चे यानी कि मैं और मेरे दोस्तों को मिला के हम सारे के सारे 4 से 5 में प्रमोट हो गए थे। और वैसे मुझे सारे स्कूलों का पता नहीं, लेकिन हमारे स्कूलों में कुछ यूं सीन था कि जैसे 4 से बच्चा 5 में आएगा तो उससे हाथ से पेंसिल लेके उसके हाथ में पेन पकड़ा दिया जाएगा। तो हमारे साथ भी यही सीन हुआ, हमसे पेंसिल लेके हमारे हाथों में पेन पकड़ा दिए गए। तो जब पेन हमारे हाथों में आए तो बच्चे जाते थे स्टूडेंट बन के और वापस आते थे मुजाहिद बन के। अब चलो भाई काम का काम भी हो गया, शुगर मिलेगा, काम का काम हो गया। अब जिन को पता है तो आज से 5 साल पहले हेड टेल और ये पैंट शर्ट ये वाले हाथ वाले गेम ये बहुत उरूज पे थे, बहुत ज्यादा उरूज पे थे उस वक्त। ये हर कोई यही खेल रहा होता था। तो बस फिर हम भी यही खेलते थे। और फिर हम लोग एक बार खेल रहे थे, ब्रेक टाइम था, फारिग पीरियड था, पीछे बैठ के मैं अपने दोस्त दानियाल के साथ ये खेल रहा था। तो जब हम लोग खेल रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि यार ट्विस्ट नहीं आ रहा यार, क्या है हम लोग कभी वो जीत रहा है कभी मैं जीत रहा हूँ, मजा कुछ आ नहीं रहा। फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ नया करते हैं, मैच में कुछ ट्विस्ट लाना पड़ेगा। तो उसी वक्त से मैंने सोच लिया कि क्यों ना हारने वाला जीतने वाले को कुछ दे। तो मेरी नजर फौरी तौर पे उसकी टाई की तरफ गई और मैंने बोला कि आओ यार टाई का हेड टेल लगाते हैं। तो बस फिर यही चलता रहा, एक दूसरे का यूनिफॉर्म एक दूसरे से एक्सचेंज होता रहा। कभी कोई किसी की टाई पहन के घूम रहा है, कोई किसी का आईडी कार्ड पहन के घूम रहा है, कोई किसी की कैप पहन के घूम रहा है। ऐसे चलते ही रहा, ऐसे तकरीबन 2-3 दिन तक चलता रहा। फिर हम लोगों ने बैठे और सोचा यार ये सही नहीं हो रहा है, कभी उसका यूनिफॉर्म मैं पहन के, कभी मेरा दानियाल टाई पहन के घूम रहा होता है, कभी ऐसा सही नहीं हो रहा यार। इसको कुछ हमें अलग करना पड़ेगा, इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा। वेरिएशन लाते हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? भाई आइडिया है, बहुत आइडिया है। अभी हम लोग खेलेंगे पेन्स का हेड टेल। और फिर इस मीटिंग के बाद हमारी असली गैम्बलिंग में एंट्री हो गई। शहरत मेरा जुनून है, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार, कदमों में दुनिया है। अब गैमलिंग का सीन कुछ यूं था कि जो हारता था वो जीतने वाले को पेन देता था। तो इसको हम लोगों ने थोड़े दिन के बाद फाइनली लॉन्च करने का अपनी क्लास में सोच लिया। तो गैमलिंग हमारी क्लास में ऑफिशियली लॉन्च हुई और इसकी 2 टीमें बनी। तो एक टीम में था गाजी रजा, सुफियान भट्टी, रेयान सिद्दीकी, और दूसरी टीम जो कि हमारी थी उसमें था मैं, दिशान रमजान और सुफियान आजम, और एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था तैयब। और वो हमारी टीम में था लेकिन खेलता नहीं था, वो जस्ट हमारी टीम को स्पॉन्सर करता था। पैसा ही पैसा होगा। पेन्स की तो दुकान थी उसके पास और ऐसे ऐसे पेन्स थे और हमारी टीम पे वो लगाता था जब, और सामने वाली टीम के पास भी हल्के पेन नहीं होते थे। लेकिन भाई 80% हम जीतते थे, पूरा 80% भी मैं कम बता रहा हूँ, तकरीबन 90% ही हम जीतते थे। और जैसे खजांची कहते हैं जो अपनी टीम के ट्रेजर की रखवाली करते हैं, जैसे कि जो पेन है सारे जीते हुए वो उसके पास आएंगे और वो देखेगा और देगा, लेन देन का उसके पास होता है। तो वो अपनी टीम का मैं था और मेरे बैग पूरा भरा हुआ होता था, पूरी लैपटॉप वाली जिप के अंदर पेन ही पेन दिखाता हूँ। तो यार ये देख सकते हो, ये वो वाला बैग तो नहीं है लेकिन उसके जैसा है थोड़ा बहुत। तो अब जिप दिखा दूं मैं कि कहाँ तक मेरे पास पेन होते थे। ये वाली, ये लैपटॉप वाली, ये वाली जो जिप है ये पूरी यहाँ तक फुल होती थी। इसका लेवल यहाँ तक गिरते थे और फिर उधर चले आते थे। लेकिन अभी तो नहीं है मेरे पास पेन। और यहाँ पे भी एक जेब होती थी, एक छोटी सी जेब, उसके अंदर भी भरे होते थे। इस वाली जेब में भी भरे होते थे, ये पीछे की ये वाली, दोनों जेबों में भरे होते थे। अब 2 लड़के और थे और एक का नाम था अरसलान, एक का नाम था उमेर गट्टा। उमेर गट्टा का जो निकनेम था वो था मिर्ची, और मिर्ची इसलिए रखा था क्योंकि उसकी स्पीड बहुत थी खेलने में, और अरसलान तो बहुत ही टाइट खेलता था, बहुत एंड लेवल के। अब जो फाइनली गाजी की टीम थी वो बहुत डाउन जा रही थी, बहुत ज्यादा डाउन। अब उसके बाद मैंने फैसला किया कि क्यों ना अब गाजी की टीम से खेला जाए, क्योंकि हम लोग इधर तो जीत रहे थे, पेनों की भरमार मेरे बैग में। अब उसके बाद फिर मैंने फैसला किया गाजी की टीम में जाने, और गाजी की टीम में मैं गया। अब गाजी की टीम में रेयान सिद्दीकी हट गया क्योंकि वो इतना खेलता नहीं था, कम ही खेलता था। मैं था, सुफियान भट्टी था और गाजी एक टीम में थे। अब दूसरी तरफ दिशान रमजान, सुफियान आजम और अरसलान भी था उनकी टीम में, और मिर्ची भी कभी दोनों ही तरफ से खेलता था। मिर्ची बीच का था और अरसलान भी उनकी तरफ से कभी खेलता था, कभी हमारी तरफ से, वो भी बीच का। अब जब मैं उनकी टीम में गया तो मैंने एक पॉइंट नोट किया कि गाजी बहुत छुट्टियां करता है, एक दिन आता है, 2 दिन एब्सेंट, 2 दिन आया,
है, 3 दिन एब्सेंट। अब ऐसे छुट्टियां बहुत कर रहे हैं तो उनकी टीम को दूसरे बंदे को लेके खेलना लाजमी है। अब वो मिर्ची को पकड़ते हैं, कभी किसी और को पकड़ते हैं, कभी अरसलान को पकड़ते हैं, लेकिन खेलना लाजमी है क्योंकि सामने वाली टीम की हटी होती है, क्योंकि वो पैन हार रही होती है या उसको जीतना होता है। जब गैमलिंग का बुखार सर पे चढ़ जाता है तो वो खेलती लाजमी। अब यहाँ पे फाइनली हमारी टीम थोड़ी ऊपर जा ही रही थी कि तैयब के अब्बू आ गए। तैयब के अब्बू इसलिए आए क्योंकि तैयब के पाउच से पेन कम हो रहे थे, क्योंकि दिन ब दिन वो वाली टीम हारती जा रही थी दिशान वाली, और हमारी टीम जीतती जा रही थी। हमारे पास पेनों की तादाद बढ़ रही थी और तैयब के बैग से पेन कम हो रहे थे, तो तैयब के अब्बू ने एंट्री मार दी। अब एचएम रूम में तैयब के अब्बू बैठे हुए और फौरी तौर पे गाजी को कॉल कर ली। लेकिन अब फिर उसके बाद भी हमारी गैमलिंग रुकी नहीं, हमारी चलती रही। पेन आते जाते जाते आते रहे, फुल ऐसे दबादब चलती रही। अब फाइनली फ्राइडे का दिन आ चुका था और फ्राइडे को होती है हमारी पीटी, और पीटी होती है 6 पीरियड में और 5th पीरियड होता है इस्लामियत का। इस्लामियत के पीरियड में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि भाई एक बात सुन, जो टीम हारी वो जीतने वाली टीम को ट्रीट देगी, समझे? अब फाइनली ये बात जाके तैयब ने जो है ना पीटी सर को बता दी। अब तुम लोगों को तो पता है पीटी सर होते कैसे, फुल एकदम दबंग स्टाइल में। अब ये बात हमें नहीं पता थी कि तैयब ने वो बात पीटी सर को बता दी है, गैमलिंग वाली। अब गैमलिंग वाली बात जब उनको पता चली तो उन्होंने 4 पीटी सर और इकट्ठे किए और हमारी क्लास की तरफ एंट्री मार दी। और क्लास के अंदर आते ही सर ने सबसे पहली बात बोली, जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। अब सर की गलती ये थी कि उन्होंने सब बच्चों की तलाश ही नहीं ली, उन्होंने बल्कि बच्चों को कहा बस निकाल के ला दो, मुझे दे दो, और बच्चों ने छुपा लिए कुछ पेन दे दिए। और बच्चे भी इतने चालाक कि उन्होंने छुपाए किधर पेन, उन्होंने किसी ने अपनी शर्ट में छुपा लिए, किसी ने पैंट में छुपा लिए, और किसी ने यूं छुपाए कि ये पेन होता है ना तो ये सॉक्स होता है, ये थोड़ी सी पैंट ऊपर की और ये करके यूं करके यूं 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 ये यूं पेन छुपा और ये करके ये कर लिया। अब ये इतना अच्छा तरीका था पेन छुपाने का, क्या बात है भाई। किसी ने पेन यूं छुपा के जैसे पेन है और टाई के पीछे, हर टाई के पीछे ये दिया हुआ होता है, ये हुक दिया हुआ होता है और ये यहाँ पे ये दिया हुआ होता है, तो इसके अंदर भी किसी ने यूं करके डाल लिया और हुक में फंसा लिया और किसी ने इस हुक में यहाँ पे करके डाल लिया। क्या बात है। तो बस ये हुआ, तो 50% पेन जो थे सर की कस्टडी में चलेगा और 50% पेन बच्चे अपने घर वापस ले गए। उसमें से कुछ मैं भी ले आया था, अब तो 5 साल पहले की बात है, तो अब तो सारे के सारे खराब फेंक फूक के खत्म ही हो गए होंगे। तो बस ये पूरी स्टोरी यूं ही करके खत्म हो गई। और फिर हम लोगों ने इसके बाद एक ओथ लिया, छोड़ दिए वो सारे धंधे जिनके अंजाम थे गंदे, अब कुछ दिन एक काम में बिताएंगे, सर्दी आने पर ही नई लड़की पटाएंगे। हिप हॉप कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं, कोई जात नहीं, टैलेंट पे बात कर जरा गिरेबान में झाग भाई, डाल एक नए चैनल से गाना और ट्रेंडिंग मार। मौत है पर हक तो मरेंगे हम शान से, हम पाकिस्तान से इस मिट्टी